नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज मेरे सोशल मीडिया के मंच पर बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के बारे में क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ दिया है। अब एटम बम फटने के बाद कहां कहां लगा है, कौन कौन इसका शिकार हुआ है, क्या चुनाव आयोग पर एटम बम फटा है, क्या अपोजिशन पर ये आने वाले समय में एटम बम फट जाएगा, या ये एटम बम सत्ताधारी पार्टी पर फटा है, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के एटम बम की वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी के जो तमाम सबूत है ये कोर्ट ऑफ लॉ में टिक पाएंगे, ये चुनाव आयोग के सामने टिक पाएंगे और इसी का हम विश्लेषण करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ जगहों पर हमने फैक्ट चेकिंग की है, लेकिन कुछ जगहों पर विशुद्ध तौर पर मेरा ये विश्लेषण है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए 1 लाख फर्जी वोटर जुड़वा दिए गए। मैंने राहुल गांधी जी की बात मान ली कि 1 लाख फर्जी वोटर जुड़वा दिए गए। अब क्या गारंटी है कि ये 1 लाख फर्जी वोटर जाकर बीजेपी को ही वोट करके आएंगे? क्या इस बात की कोई गारंटी ली जा सकती है? क्या इस बात के ऊपर कोई गारंटी दी जा सकती है? क्या राहुल गांधी इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जो फर्जी वोटर्स हैं वो बीजेपी को ही वोट डालेंगे, उसमें से किसी का मन पलट जाएगा या आधों का मन पलट जाएगा, आधे कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ ना कुछ त्रुटियां, इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्टोरल रोल होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ त्रुटियां तो होती है। इसीलिए किसी भी चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल तैयार किए जाते हैं। जो नए लोग आते हैं उनका समावेश किया जाता है, जो लोग चले गए होते हैं या मृतक हो गए होते हैं उनके बारे के में उनके नाम का डिलीशन होता है। ये तमाम तैयारियां तो होती है, लेकिन राहुल ने एक एक करके इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी की इस मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लगभग 70 मिनट उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और उन्होंने इस 70 मिनट के दौरान कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने की कोशिश की। उन्होंने पूरी की पूरी शक की सुई इलेक्शन कमीशन की तरफ रखी, लेकिन तमाम शक की सुई इलेक्शन कमीशन के तरफ रखने के बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने एक फिट केस बनाया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का होना ही चाहिए। क्योंकि अगर मतदाता सूची में इस तरह की त्रुटियां हैं, अगर इस तरीके से वोट चोरी किया जा रहा है तो उस वोट चोरी को, मैं नहीं मानता वोट चोरी किया जा रहा है, क्योंकि मैं ये कतई नहीं मानता कि अगर आपने किसी का वोट बनवा दिया तो वोट बनवाने के बाद वो व्यक्ति जाकर आपकी ही पार्टी को वोट डालकर आएगा। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि पत्नी ने अलग को वोट डाला, पति ने अलग को वोट डाला, बेटे ने अलग को वोट डाला, बेटी ने अलग को वोट डाला, एक परिवार में 4 लोगों ने 4 अलग अलग तरह के वोट डाले। ऐसा भारत के प्रजातंत्र में होता रहा है और होता आया है। लेकिन मैं इन तमाम चीजों के ऊपर बात करूं, मैं राहुल के दावों की बात करूं, उससे पहले सबसे पहले आपको संक्षेप में बता देता हूं कि राहुल कहना क्या चाहते हैं। राहुल कहना चाहते हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इसके अंदर फर्जी और अमान्य पते हैं, इसके जरिए गलत फोटो लगाने के साथ जो है फर्जी फोटो के जरिए जो है लोगों को वोटर बनाया गया है। इसके अलावा फॉर्म 6 के दुरुपयोग के जरिए भी वोट्स बनाए गए हैं। ये तमाम आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। राहुल गांधी ने जो बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट है जिसमें बाकी असेंबली सेगमेंट्स में तो कांग्रेस पार्टी जीत गई, लेकिन एक असेंबली सेगमेंट है महादेवपुरा, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी बाकी असेंबली सेगमेंट पे तो जीत गई, लेकिन महादेवपुरा ये जो असेंबली सेगमेंट है यहाँ पर वो इतने लंबे अंतर से हारती है कि उसके बाद लोकसभा का चुनाव उनके हाथ से निकल जाता है। राहुल गांधी ये भी आरोप लगाते हैं कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और जो मतगणना होती है उसमें अंतर क्यों होता है। राहुल गांधी ये क्यों नहीं समझ पाते कि ये तो एक सिंपल साइंस है और कोई भी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल वाला ये अनाउंस करता है साफ साफ कि इसमें +-3% का एरर हो सकता है, और +-3% का एरर एक बहुत बड़ा एरर होता है। जैसे मैं आपको लोकसभा चुनाव की बात करूं, लोकसभा चुनाव के तमाम एग्जिट पोल ने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या प्रेडिक्शन किया था? ये प्रेडिक्शन किया था कि भारतीय जनता पार्टी 400 के आसपास टिकेगी, लेकिन राहुल गांधी 99 सीट्स लेकर आ गए, भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक गई। अब जब भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक गई तो राहुल गांधी ने तो इसके बाद जश्न मनाया ना। राहुल गांधी ने जश्न मनाने के बाद कहा कि देखिए हमने कहां पर भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया।
अब क्या इसको भी वोट चोरी माना जाएगा? अब राहुल गांधी एक तर्क के लिए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट चोरी किए हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने वाकई में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट चोरी किए होते तो क्या वो कई राउंड में पीछे चलते? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कई राउंड के अंदर पीछे चलते? मैंने मान लिया कि शायद कुछ फर्जी पते हों, मैंने ये भी मान लिया कि शायद कुछ गलत पते हों, मैंने ये भी मान लिया कि शायद कुछ गलत फोटो लग गए हों, लेकिन ये सब होने के बाद कितनी जगह आपका वेरिफिकेशन होता है जब आप वोट डालने जाते हैं? एक फोटो वोटर आई कार्ड के अंदर हो और एक फोटो आपका जो है, जो आप इन पर्सन प्रेजेंट होने जा रहे हो, इन दोनों फोटो में अगर थोड़ा सा भी अंतर होता है, थोड़ा सा भी अंतर होता है तो आपको वोट डालने से रोक दिया जाता है। हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया इतनी सॉलिड है, तो क्या राहुल गांधी के इन तमाम चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए? इसी का एक एक करके विश्लेषण करेंगे। एक नाम बताया है उन्होंने, आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव कौन से शख्स हैं? आदित्य श्रीवास्तव के बारे में क्या फैक्ट चेक हुआ है, क्योंकि इनको 3 राज्यों का वोटर बनाया गया है, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन मोटे तौर पर राहुल गांधी ने वोट चोरी का किस आधार पर आरोप लगाया है? गलत इलेक्टोरल रोल के आधार पर आरोप लगाया है। कहा है वोट जोड़े जा रहे हैं। ऐसा हरियाणा के अंदर भी हुआ है, ऐसा महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ है। महाराष्ट्र में उन्होंने पहले कहा कि 75 लाख वोट जोड़े गए, एक बार उन्होंने कहा कि 40 लाख वोट जोड़े गए, एक बार उन्होंने कहा कि 1 करोड़ वोट जोड़े गए। इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी उन पर निशाना साधा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं किस किस आधार पर वोटर लिस्ट का ये पूरा का पूरा गड़बड़ झाला राहुल गांधी वोट चोरी करने के आरोप लगा रहे हैं। ये गड़बड़ झाला कैसे हुआ है? तो ये 5 तरीके से हुआ है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स के जरिए हुआ है, ग्राफिक्स में आपको बता रहा हूं। दूसरा, फर्जी और अमान्य पते के जरिए हुआ है। तीसरा, एक ही पते पर कई वोटर्स हैं, इसके जरिए हुआ है। चौथा, फर्जी वोटों के जरिए वोटर आई कार्ड बनाया गया है, ये हुआ है। और पांचवा, फॉर्म 6 के दुरुपयोग के जरिए हुआ है। तो ये तमाम चीजें राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोली है। उन्होंने कागज का एक बड़ा गड्डी भी दिखाई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमको जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट देगा तो मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। महादेवपुरा में हमने 6 महीने मेहनत की है, 6 महीने मेहनत के बाद मैंने ये एटम बम फोड़ा है। एटम बम शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने पहले किया था, कल तो नहीं किया था, लेकिन ये एटम बम कितना फूटा है और पॉलिटिकल सर्कल्स में इसकी कितनी हलचल है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डबल दांव फेंका है। उन्होंने राहुल गांधी को साफ साफ कहा है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं कर्नाटका के, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर लिखकर ये पूरी की पूरी शिकायत दे दें, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी कहा था कि राहुल गांधी जो है वो बार बार कई तरह के सवाल तो चुनाव आयोग पर उठाते हैं, लेकिन जब उनको मिलने के लिए बुलाया जाता है तो वे मिलने नहीं आते। तो क्या राहुल गांधी एक है ना कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ, क्या ये वो वाली रणनीति है? इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। राहुल गांधी ने आज एक नया वीडियो जारी किया है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका एक मूल मुद्दा सुन लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन एक बात बताऊं, वीडियो की एडिटिंग शानदार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाएगी। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में, जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती।
मैं व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो मुझे राहुल गांधी के आरोपों में कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। मुझे समझ इसलिए नहीं आया कि राहुल गांधी दावा तो इलेक्टोरल लिस्ट बनाने का कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि फर्जी वोटर लिस्ट बनाई जा सकती है, पूरी तरह फर्जी तो नहीं हो सकती, 2%, 5%, मैक्सिमम माने तो वोटर लिस्ट के अंदर 10% तक की गलती हो सकती है। कितने वोट जुड़ाए जाएं, कितने वोट घटाए जाएं, ये इलेक्शन कमीशन नहीं तय करता, ये वहां की जनसंख्या तय करती है, ये बीएलओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर तय करते हैं, ये बीएलए बूथ लेवल ऑफिसर तय करते हैं और बूथ लेवल एजेंट तय करते हैं। जैसे मैं आपको बिहार का मसला बताता हूं, बिहार में एसआईआर की वोटर लिस्ट आए कितने दिन हो चुके हैं? आज 7 तारीख है, यानी टोटल 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी बीएलए ने या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, महागठबंधन की एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने वोटर लिस्ट पर अपनी किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ ना कि वोटर लिस्ट में ढूंढने के बाद भी वो खामियां नहीं निकाल पा रहे हैं। वही इलेक्शन कमीशन ने कहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव के पहले, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के पहले, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के पहले, क्योंकि इन तीनों बातों का जिक्र राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया है, ये तीनों मतदाता सूची दी गई थी। अगर इसके अंदर कोई गलती थी, अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ थी, तो कांग्रेस पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं बताया? बूथ लेवल एजेंट्स कौन होते हैं? ये पार्टी उन लोगों को अपॉइंट करती है जो पर्टिकुलर बूथ के ऊपर तैनात होते हैं, और बूथ लेवल एजेंट को यह पता होता है कि मेरे यहाँ 400 वोटर हैं या मेरे यहाँ 300 वोटर हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके पते क्या हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, साथ ही साथ कौन कौन इनमें से वोट डालता रहा है, कौन कौन वोट नहीं डालता रहा है। इसीलिए बूथ लेवल एजेंट्स को ही सब कुछ माना जाता है। उनके ऊपर होता है बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर ये तय करता है कि बूथ लेवल एजेंट जो सब कुछ कागजात लेकर आया है वो कागजात कितने सही हैं। इसके ऊपर होता है इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, जिसे ईआरओ कहा जाता है। उसके ऊपर होता है एसडीएम, उसके ऊपर होता है डिप्टी कलेक्टर, और उसके ऊपर होता है कलेक्टर, और उसके ऊपर होता है मुख्य चुनाव अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य का। तो ये तो मैंने आपको पूरा सेटअप समझा दिया। अब इतनी प्रक्रिया से निकलकर एक वोट पड़ता है, और इतनी प्रक्रिया से निकलने के बाद, एक वोट पड़ने के बाद उसमें डुप्लीकेट वोटर्स आ जाए, उसमें फर्जी और अमान्य पते हो, उसमें एक ही पते पर कई सारे वोट हो, उसमें फर्जी वोटों के जरिए, फर्जी फोटो के जरिए मतदान बताया गया हो, उसके अंदर फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया गया हो। मुझे इस बात की संभावना हो तो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मास लेवल पर ऐसा कर दिया जाए, ऐसी बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। चलिए, मैंने माना कि मास लेवल पर ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने भी ये शिकायत इलेक्शन के रिजल्ट आने के कुछ घंटों के बाद नहीं की। राहुल गांधी ने ये शिकायत इलेक्शन के रिजल्ट आ जाने के बाद, महाराष्ट्र के रिजल्ट आए लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं, और हरियाणा के रिजल्ट आए भी लगभग उतना ही टाइम हो चुका है। तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इन दोनों राज्यों के अंदर चुनाव हो जाते हैं, और इन दोनों राज्यों के अंदर जो है चुनाव परिणाम आने के बाद इस तरह की सुगबुगाहट हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो ये अपने आप में साबित करता है कि राहुल गांधी पोस्ट रिजल्ट जो है, इस बात की बात तो कर रहे हैं कि पोस्ट रिजल्ट जो है कि इसके अंदर गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन जब इलेक्टोरल रोल उनको दिए जाते हैं तो राहुल गांधी इनकी गड़बड़ियों के बारे में बोल क्यों नहीं पाते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उनके सामने बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एफिडेविट पर इस पूरे मामले को लिख कर दिया जाए। राहुल गांधी अगर एफिडेविट पर लिख कर देते हैं और उसमें से कुछ गलती होती है तो इलेक्शन कमीशन निसंदेह उस पर केस करेगा, उन पर केस करेगा। और राहुल गांधी के ऊपर मानहानि के, गलत बयानों के न जाने कितने केस चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने यह भी बताया कि राहुल गांधी से यह शपथ पत्र पर लिखकर देने को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी बार बार अपने बयान से पलट जाते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाए थे, इलेक्शन कमीशन ने उन आरोपों पर उनको जवाब देने के लिए बुलाया था, या आरोपों पर अपने तथ्य रखने के लिए बुलाया था, और इलेक्शन कमीशन उन तमाम चीजों के जवाब देता। राहुल गांधी तो नहीं जवाब देते, लेकिन इलेक्शन कमीशन जवाब देता। और इलेक्शन कमीशन ने कल इस पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिसलीडिंग बताया है। उन्होंने कहा है
है कि इसके अंदर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी क्या कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लिख के देने के मामले पर आप खुद सुन लीजिए। उनका कहना है कि राहुल गांधी तो अपनी बात कह चुके हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी से भी कल पूछा गया कि भाई इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप लिख के तमाम चीजें दे दीजिए, तब हम इसकी जांच कर देंगे। तो राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई मैं तो एक पब्लिक का आदमी हूं, मैं तो खुद एक पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं खुद लोक प्रतिनिधि हूं, मैंने पब्लिक डोमेन में ये चीजें डाल दी हैं, अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो उस पर क्या कार्रवाई करता है। अब यहां पर कैच 22 की सिचुएशन है। राहुल गांधी लिख कर देंगे नहीं, इलेक्शन कमीशन ने मिसलीडिंग बताकर इस मामले को टाल देगा और राहुल गांधी एक नैरेटिव बनाते रहेंगे कि देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट चोरी कर लिया। अब लोकसभा चुनाव के अंदर राहुल गांधी के मन में क्या अप्रीहेंशन है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्रियंका गांधी की बात सुन लीजिए। देखिए, जो पिटिशन है उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है? जो एफिडेविट मांग रहे हैं उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी हैं, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं, जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। राहुल गांधी ने सत्य बात इलेक्शन कमीशन या दुनिया के सामने नहीं रखी, ये बात सार्वजनिक तौर पर साबित होती है। इसके अलावा बाकी भी फैक्ट चेक हो रहे हैं। उनका कहना है एक घर के अंदर 80 वोटर निकले, तो एक घर के अंदर 80 वोटर निकले या नहीं निकले, इसकी भी जांच पड़ताल हो जाएगी। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि चलिए महादेवपुरा की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी ने इन्वेस्टिगेशन किया है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि इन्वेस्टिगेशन में कितने लोग लगे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर 6 महीने लगे हैं, पूरे 6 महीने लगे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने अपने कितने कार्यकर्ताओं को इस इन्वेस्टिगेशन में लगाया, किसी एजेंसी को लगाया, उनको किस तरह का मैंडेट दिया, क्या मैंडेट दिया, क्या क्या सवाल पूछे गए। और इसके लिए जो एक सर्वे होता है या इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका जो प्रारूप था उसको राहुल गांधी ने सामने नहीं रखा, सिर्फ एक एक करके अपनी बातें कहते गए। राहुल गांधी को यह भी दर्द है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी नहीं करते और उनकी 240 में 25 सीटें कम हो गई होती, तो फिर विपक्ष जो है सरकार बना लेता, विपक्ष की दिल्ली के अंदर सरकार होती और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। अब ये उसी तरह की बात हो गई कि अगर मेरी चाची की मूंछ होती तो मैं उन्हें चाचा कहता। ये वही बात है, राहुल गांधी उसी तरह की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी कई बार एजम्पशंस पर चलते हैं। राहुल गांधी को मैं बेहद नजदीकी से जानता हूं। जब 2004 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, तब मैंने उनका पहला इंटरव्यू किया था। आखिरी इंटरव्यू मैंने उनका 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था। उसके बाद राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिए ही नहीं है। राहुल गांधी दरअसल जिस चीज को मान लेते हैं उसको इतने कन्विंसिंगली मान लेते हैं कि सामने वाला समझाए कि आपका तथ्य गलत है तो भी राहुल गांधी उसको मानने को तैयार नहीं होते। इसी तरह उन्होंने मान लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वोट चोरी की है और 25 सीटें कम हो जाती तो विपक्ष की सरकार बनती। इसके अलावा उन्होंने मान लिया है कि महाराष्ट्र के अंदर वोट चोरी हुई है, इसीलिए जो है तो राहुल गांधी मान चुके हैं कि वहां पर एनडीए की सरकार बनी है। इसके अलावा राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा में हमारी हार नहीं होनी चाहिए थी। उनका ये भी कहना है कि जो ओपिनियन और एग्जिट पोल होते हैं उनके अंदर अंतर क्यों होता है। तो राहुल गांधी की कुछ बात तो समझ में आ रही थी कि वो वोट के फर्जी वोटों के आरोप किस तरह से लगा रहे हैं, लेकिन फर्जी वोट किस तरह से बीजेपी के खाते में जा रहे हैं इसका कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट उन्होंने नहीं दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर 1 करोड़ वोटर जुड़वाए भी गए तो 1 करोड़ वोटरों को हाँक कर
कर ले जाना और उनसे ये कहना कि जाकर बीजेपी को ही वोट डालो, या उनमें से 60% को ये कह देना, 60 लाख को ये कह देना कि जाकर बीजेपी को ही वोट डालो, क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये मुझे इम्प्रैक्टिकल लगता है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? राहुल गांधी ये कहकर ये हासिल करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने पहले कहा था ना कि भारत का प्रजातंत्र खतरे में है, और बड़े सीरियसली उन्होंने बात अमेरिका में कही थी, उन्होंने बड़ी सीरियसली ये बात यूरोप में कही थी, और वो इस बात को अभी भी मानते हैं। उनका ये मानना है कि संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या संवैधानिक संस्थाओं के साथ खेला जा रहा है। कल तो प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट, परसों प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में साफ साफ कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहने का अधिकार नहीं है कि कौन सच्चा देशभक्त है और कौन सच्चा देशभक्त नहीं है। ये कहकर उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी पर ही सवाल उठा दिया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन तमाम चीज़ों के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और गांधी परिवार ये कहकर साबित क्या करना चाहता है? दरअसल वो इलेक्शन कमीशन को डाउट में खड़ा करना चाहता है, वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना चाहता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है ना, इफ़ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। तो राहुल गांधी कंफ्यूज करना चाहते हैं, राहुल गांधी ये जताना चाहते हैं कि इसी इलेक्शन कमीशन के कारण मोदी चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राज्यों के अंदर जीतती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन राज्यों में राहुल गांधी जीत जाते हैं, जैसे कर्नाटका में विधानसभा का चुनाव जीते, तो उसके आउटकम के बारे में उन्होंने सवाल नहीं उठाए। तेलंगाना का चुनाव जीते, उसके आउटकम के बारे में सवाल नहीं उठाए। हिमाचल का चुनाव जीते, उसके आउटकम के बारे में सवाल नहीं उठाए। और दिल्ली में 99 सीटें जीते, उसके आउटकम के बारे में सवाल नहीं उठाए। अमेठी जीते, उसके आउटकम के बारे में सवाल नहीं उठाए। रायबरेली जीते, उसके आउटकम के बारे में सवाल नहीं उठाए। लेकिन बाकी आउटकम जहां पर बीजेपी जीत रही है, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। फैसला मुझे नहीं करना है, फैसला आप लोगों को करना है, और आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि राहुल गांधी के आरोपों को आप कितना हकीकत मानते हैं और कितना हकीकत से बेहद दूर।